10 रुपए की झालमुड़ी लेकर मोदी जी ने बंगाल ले लिया। अब अमन होगा, शांति होगी, सबका सम्मान होगा और जो बचे राज्य हैं सब लेने हैं। झालमुड़ी तो फेमस हो गई आज की डेट में। कुल मिलाकर बंगाल से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अब ममता जी के गुंडों का प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात। आज जो है बंगाल के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली नृत्य किया जा रहा है। तो नजर उतारे मोदी जी की। अमित शाह जी, नारियों का श्राप लगेगा, नारियों का श्राप लग गया है। जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहाँ किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। किंतु आज सुरपनका का अंत हो गया। तो क्या ये झालमुड़ी उत्तराखंड में भी काम करेगी? झालमुड़ी यहाँ पर देखिए झंगुरा है। उत्तराखंड में विपक्षी ये कहते हैं कि आप धोखे से जीते हैं उत्तराखंड में। विपक्ष कहीं रह गए आप क्या? हार को छुपाने के लिए बहाने बनाने का काम कांग्रेस सरकार करती है और टीएमसी भी उसकी हिस्सेदारी है। इसी बात करता है, विपक्ष का तो ये काम है, परंतु जनता ने बंगाल में जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाया है। भाजपा अगर जबरदस्ती जीतती तो इतने ज्यादा लोगों से नहीं जीतती। अनेकों प्रदेशों से कांग्रेस मुक्त हुई है, समाप्त हुई है। अब की बार उत्तराखंड से भी कांग्रेस समाप्त होगी। दोस्तों, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं। भाजपा जीत का जश्न मना रही है। हमारे साथ खजानदास जी भी मौजूद हैं यहाँ पे बीजेपी की बंगाल इलेक्शन की जीत का जश्न मनाते हुए। आइए इनसे वार्ता करते हैं कि क्या ये बंगाल में जीत चुके हैं क्या उत्तराखंड में भी? मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और बंगाल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वहाँ पर जिस संघर्ष के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम वहाँ पर जीते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह के अत्याचार बंगाल की सरकार ने उस समय की ममता बनर्जी जी ने जो कार्यकर्ताओं को मरवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवाने का काम किया, जो खून खराबा हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब अमन होगा, शांति होगी, सबका सम्मान होगा। किंतु आज सुरपनका का अंत हो गया। उत्तराखंड में विपक्षी ये कहते हैं कि आप धोखे से जीते हैं उत्तराखंड में। देखिए, एक संदेश देने का काम बंगाल से शुरू हुआ और जहां बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म लिया और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जिस तरह कश्मीर में देकर के दी है, और आज उसी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को और बंगाल के कार्यकर्ताओं को, और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये संदेश उत्तराखंड में आने वाले उत्तराखंड में भी यही बहुमत। उत्तराखंड में 2027 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीत के जाएगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक जीत गए क्या? बंगाल की जीत मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में वो स्वर्णिम जीत है, जिसकी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। विपक्षी कह रही है कि आप झोल करके जीते। हाँ जी, विपक्षी कह रही है कि आप झोल करके जीते, ये सब करके। विपक्ष कहीं रह गए आप क्या? विपक्ष रह गए क्या? 27 के उत्तराखंड के चुनाव में क्या होगा? अब आपने देख ही दिया, एक तरफा ये तो भारतीय जनता पार्टी के सुनामी है। उत्तराखंड में तो उससे भी तगड़ा जो है रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों, आप
तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली नृत्य किया जा रहा है और ये बीजेपी हेड ऑफिस है। आज इस बंगाली नृत्य से बीजेपी की जीत को देखते हुए, बीजेपी के जीत के जश्न को देखते हुए आज उत्तराखंड बंगाल में हो गया है। जय बंगाल, जय बांग्ला, जय उत्तराखंड। देखिए जो महिलाएं हैं वो बंगाली नृत्य कर रही हैं। मुंह में ये कमंडल पकड़ा हुआ है जिसमें कुछ जलाया जा रहा है और धुआं निकल रहा है और पूरे हर्षोल्लास से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। ये जला के क्या कर रहे हो आप? हैं? ये जला के क्या कर रहे हो? इससे तो नजर उतार। ये बंगाल, हाँ तो नजर उतारे मोदी जी की। अमित शाह जी, नारियों का श्राप लगेगा, नारियों का श्राप, वो श्राप लग गया है। बांग्लादेश में भाजपा आ गई है नारी शक्ति के खिलाफ। भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर उतार रहे हैं। बंगाल में परचम लहरा दिया नारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारा बहुत खुशी के दिन है। ये करके तो उत्तराखंड में नजर उतारी जाती है। आप किसकी नजर उतार रहे हैं? मोदी जी की, अमित शाह जी की, भाजपा कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मेहनत करी और इतना सफल हुए, उन सब की नजर उतार रहे हैं। खुशी है, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रतिष्ठा के बाद सफल। आज बंगाल में बीजेपी जीता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नाम आ गया है, फिर याद आ गया है। उन्होंने 1947 के बाद एक बार बचाए थे। बहुत इंतजार के बाद बीजेपी आ गई है। बहुत अच्छा लगा। बंगाल में कमल खिला है, हमें बहुत खुशी है। बहुत हम चाहते थे बंगाल में कमल खिले बहुत दिन। आज जो है बंगाल के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और एक कलंक जो भारत पर लगा हुआ था बंगाल के रूप में, वो आज लोगों ने धो दिया है, हट गया है वो कलंक भारत। धुएं से क्या कर रहे हैं आप? दीदी को भगा रहे हैं? धुएं से जो वहाँ बंगाल में जैसे दुर्गा माता की पूजा होती थी, वही ये संदेश है कि दुर्गा माता की पूजा सारे बंगालियों ने की है आज कमल खिलाकर। जब माँ ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी तब ये माँ को, जो माँ के भक्तगण थे, माँ को खुश करने के लिए दोनों चीज दिखाई थी। महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है बीजेपी की जीतने से। और आज बंगाल में जो बीजेपी की जीत हुई है, मुझे बहुत खुशी है और सबको। क्या यही जीत 2027 में उत्तराखंड में होगी? जी बिल्कुल होगी। कुल मिला के बंगाल से जो है गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। कुल मिला के बंगाल से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अब दीदी को भगा रहे हो? दीदी को भगा देंगे, नीचे दबा देंगे दीदी को, डरती नहीं। मुझे बस एक ही बात बोलना है कि बंगाल में भाजपा घुसा है। मैं बंगाली हूँ, मैं प्योर बंगाली हूँ और हमने बंगाल भी देखा है, हमने बंगाल से बाहर का भी दुनिया देखा है। अब भाजपा जब बंगाल में घुसा है तो सब अच्छा ही होगा और डेवलपमेंट पूरी जोर जोर से ऊपर जाएगा। लोग कह रहे हैं भाजपा वहाँ पे जबरदस्ती जीती है। आपने से ऊपर करो, मेरे लिए नीचे हो जाना है। ऊपर करो। क्या कह रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं भाजपा वहाँ पे जबरदस्ती जीती है। भाजपा अगर जबरदस्ती जीतती तो इतने ज्यादा लोगों से नहीं जीतती, कम लोगों से जीतती। लेकिन वहाँ सबसे, क्योंकि वहाँ भाजपा की जरूरत थी, इसीलिए भाजपा से जीती है वहाँ। ये जला के क्या भगा रहे हो आप? दीदी को भगा रहे हो? हम दीदी को भगाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दीदी ने कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं कि लोग अब दीदी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। ये जला के क्या दिखा रहे हो आप? ये जलाकर हम ये दिखा रहे हैं कि हम लोग जहाँ भी पहुँचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ, और जहाँ मोदी जी पहुँचते हैं वहाँ जीत मुमकिन है और हमारी जीत हमेशा रहेगी। और हमारे पहाड़ों में ये नजर उतारने के लिए, बुराई को भगाने के लिए जलाते हैं। क्या दिखा रहे हो आप कि दीदी को भगा दिया? ये हमने ममता जी को नजर उतार के हम लोग भगाना चाह रहे हैं और भगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने भगा दिया है ममता जी को। मिनी पाकिस्तान की बात कर रही थी, तो 27 के मिनी पाकिस्तान की बात कर रही थी ममता जी की। मिनी पाकिस्तान बनाएंगे हम। कौन है? कहाँ है मिनी पाकिस्तान? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान की बोली बोलनी पड़ेगी। मिनी पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। दोस्तों, एक अद्भुत नज़ारा, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि भाजपा में अभी झालमुड़ी वाले भैया भी आए हुए हैं यहाँ पे। 10 रुपए की झालमुड़ी लेकर मोदी जी ने बंगाल ले लिया। झालमुड़ी खिलाई जा रही है यहाँ पे। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खा के बंगाल ले लिया।
बंगाल मोदी जी ने नहीं, अभी बहुत जो बचे राज्य हैं सब लेने हैं। हम भी लेंगे अभी बहुत लेंगे। झालमुड़ी खाओ, उत्तराखंड ले जाओ। झालमुड़ी तो फेमस हो गई आज की डेट में, बंगाल की झालमुड़ी। और प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा, स्वरोजगार को भी जगाया और बंगाल में सरकार भी आई। 10 रुपए की झालमुड़ी लेके मोदी जी ने बीजेपी के खाने में बंगाल ले आए। ऐसा नहीं है, बात 10 रुपए की नहीं है, बात लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। तो क्या ये झालमुड़ी उत्तराखंड में भी काम करेगी? झालमुड़ी यहाँ पर देखिए झंगूरा है, यहाँ पर झंगूरा है, वहाँ झालमुड़ी है। यहाँ पे झंगूड़े के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और झालमुड़ी खा के आज भाजपा के खामे में मोदी जी बीजेपी ले आए। अरे उसको पैसा दो ना, इसको पैसा देगा। नहीं, अभी सीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? झालमुड़ी खा के बीजेपी के खाने में बंगाल आ गया। देखिए, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करना मोदी जी का सिद्धांतों में रहा है। हर गरीब व्यक्ति की चिंता होती है, झालमुड़ी भी उसी में से एक है। और आज मोदी जी उदाहरण दिया है पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति की चिंता करते हुए और तुष्टिकरण कम करते हुए। तो आप ये झालमुड़ी खा रहे, क्या उत्तराखंड भी आएगा आपके पास? बिल्कुल आएगा। उत्तराखंड में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, बंगाल हाथ लग गया बीजेपी के, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज़ाद भारत में सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनी है और जो बंगाल को फेल करने का काम इस टीएमसी ने कर रखा था, उसको संवारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ की भाजपा सरकार करने वाली है। विपक्ष ये कह रही है कि वहाँ गलती से जीती, कई एलिगेशन लगाए, जो है मशीन हैक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हार को छुपाने के लिए बहाने बनाने का काम कांग्रेस सरकार करती है और टीएमसी भी उसकी हिस्सेदारी है, ये वहीं से पार्टी निकली हुई। कांग्रेस भवन आज सुना है, कांग्रेस भवन सुना है आज। बिल्कुल सुना है, वो सारे राज्यों में नील बटा सन्नाटा। और आने वाले समय में भी आप 2027 में भी देखोगे कि धामी जी की पुनः सरकार बनेगी और उत्तराखंड में कांग्रेस जीरो होगी। तो मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी ली और बीजेपी के खाने में बंगाल आ गया, क्या ये झालमुड़ी उत्तराखंड में काम करेगी? बिल्कुल करेगी। और आप देखना, उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। झालमुड़ी खा के बिल्कुल बिल्कुल काम करेगी। जिस एनर्जी से आप नाच रहे थे, देखने लायक था। देखिए, ये खुशी ममता जी के गुंडों का प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के माध्यम से आज उनको परास्त किया है। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये खुशी है, आज खुशी में जोश है, लेकिन हमने अभी होश नहीं खोया है, हम होश नहीं खोएंगे। इस जोश को जब तक भारत के अंदर हर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जश्न तो मना लिया, पर आपकी घर वापसी कब होने वाली है? तीसरी बार जब धामी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तब मैं घर जाऊंगा। क्या लगता है, जो ये बहुमत मिली है, जैसे बंगाल में मिली है, असम में मिली है, पुडुचेरी में मिली, क्या उत्तराखंड में मिलेगी 27 में? उत्तराखंड में 60 बार उस उत्तराखंड में इस बार हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्ष कह रही है कि आप धोखे से जीते बंगाल में, ईवीएम हैक करना, कभी ये करना, कभी वो। इस बार जिस प्रकार अनेकों प्रदेशों से कांग्रेस मुक्त हुई है, समाप्त हुई है, अब की बार उत्तराखंड से भी कांग्रेस समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी ही बीजेपी, हर तरफ कमल ही कमल खिला हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बंगाल के विजय की जो जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं क्या एनर्जी है, क्या रंग उड़ रहे हैं। बंगाल की विजय की खुशी में जो जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को आज देख सकते हैं। वरिष्ठ नेता अभी हर तरफ धुआं धुआं, रंग ही रंग है, हर तरफ कमल खिल चुका है। देखिए, आज संपूर्ण तरीके से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं,
हमने एक अच्छी जनता के माइंड पर ये विश्वास के साथ कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार अगर होती है तो अभूतपूर्व विकास होगा। जनता के विश्वास की जीत हुई है, मोदी जी के कार्यशैली की जीत हुई है। विपक्ष कह रहा है कि ये आप गलती से जीत गए हैं, ईवीएम हैक करके जीते हैं, कार्यकर्ताओं को बहला के। ऐसी बात करता है, विपक्ष का तो ये काम है। परंतु जनता ने बंगाल में जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाया है, और ये बंगाल का और राज्यों का स्वर्णिम काल शुरू हुआ है आज। और मुझे लगता है कि आने वाला समय इन सभी राज्यों के लिए विकास का समय होगा। पूरे देश के लिए डबल इंजन की सरकार आज गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहराया है, सनातन पे विश्वास व्यक्त हुआ। भाजपा कार्यालय में रंग भी मच रहा है, शोर भी मच रहा है, पर कांग्रेस कार्यालय सूना पड़ा है। ये तो होगा ही। आने वाले समय में देश के हर राज्य में भगवा लहराएगा। आने वाले समय में देश के विकास के नए रास्ते खुलेंगे और हम विकास के लिए तैयार हैं। जनता तैयार है, जनता ने इसी विश्वास के साथ वोट दिया है। जय श्री राम। मैं देखता था कि वहाँ बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, कार्यक्रम लगते थे, लेकिन वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उड़ने देती थी, और कई बार जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहाँ किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने भी, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से एक मुलायम सिंह रावत भी थे, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज कंडवाल जी और हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी, नेहा जी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूँगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, देख लिया मैंने। और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में, हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहाँ भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।